Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Elisha Goel, will express my views on the topic labeling. The label is that part of a product which carries verbal information about the product or the seller. लेबलिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के मैंडेटरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में प्लस सेलर के बारे में अपने कस्टमर को बताना विद द प्रोडक्ट। मतलब अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ अटैच्ड इंफॉर्मेशन टैग्स देना या फिर रैपर्स और सील जो हमारे प्रोडक्ट के साथ अटैच है उस पे अपना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में अपने कस्टमर तक पहुंचाना, उसे हम बोलते हैं लेबलिंग। लेबल का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को लेबल कर रहे हैं, और लेबल का मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन हो या फिर प्रोडक्ट के साथ हम कोई टैग अटैच कर रहे हैं, कोई सील अटैच कर रहे हैं या फिर किसी और तरह से अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को देना, उसे हम बोलते हैं लेबल। ये था हमारा लेबलिंग का मीनिंग कि लेबल होता है अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट के साथ, और लेबलिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम लेबल का काम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं लेबलिंग। इसका मेन मोटिव यही होता है कि अपने प्रोडक्ट की और अपने सेलर की इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि लेबल का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, हम क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को देते हैं थ्रू लेबलिंग। तो हम यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरर के बारे में बताते हैं, उनका क्या नेम है, क्या एड्रेस है, कहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट की, या फिर हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है। हमारा मेन मोटिव यही होता है लेबलिंग का कि हमने अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में बताना होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बताते हैं कि क्या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट के बाद अगर किसी कंज्यूमर ने हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया तो वो उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अपने प्रोडक्ट की बताना कंज्यूमर को बहुत ज़रूरी होता है, और वो हम बताते हैं थ्रू लेबलिंग। और हम बताते हैं प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करे हैं, प्रोडक्ट का वेट क्या है, वॉल्यूम क्या है, क्या साइज है प्रोडक्ट का, या फिर कितना मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उस प्रोडक्ट का, वो भी हम लेबलिंग के थ्रू बताते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की वार्निंग्स है तो वो सब भी हम लेबल पे बताते हैं। लाइक अगर हम सिगरेट्स की बात करें तो सिगरेट्स के ऊपर गवर्नमेंट बैन का लेबल होता है, तो ये भी बताना ज़रूरी होता है थ्रू लेबलिंग हमारे कंज्यूमर्स को। और हम क्या बताते हैं, हम कस्टमर केयर फ़ोन नंबर बताते हैं, हम ईमेल एड्रेस बताते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है किसी कस्टमर की तो वो इस कस्टमर केयर फ़ोन नंबर पे या फिर ईमेल एड्रेस पे भी अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। और हम बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के थ्रू या फिर एक्ट्स के अकॉर्डिंगली क्या ग्रेडिंग मिली है, हमारे प्रोडक्ट से क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी किसी भी कंज्यूमर को अगर हमारा प्रोडक्ट ईटेबल है, तो ये सारी डिटेल हम बताते हैं लेबलिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमें लेबल क्यों करना चाहिए, इम्पॉर्टेंस क्या है लेबलिंग की। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग है तो वो कम्युनिकेट हम करते हैं लेबल के थ्रू, इसलिए हमें लेबल करना ज़रूरी होता है। लाइक अगर हमने पहले भी बात करी थी सिगरेट्स की, तो सिगरेट्स में हमें ये लेबल करना ज़रूरी होता है कि इससे कैंसर होता है। तो जब भी हम सिगरेट की डब्बी देखें, सिगरेट का बॉक्स देखें, तो उस पर लिखा होता है तंबाकू कोज कैंसर्स। तो ये एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें देनी कंपलसरी है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर
स्टैट्यूटरी वार्निंग देता है अपने कस्टमर को थ्रू लेबलिंग। हम जो भी हमारे प्रोडक्ट का पैकेट है उसके ऊपर हम लेबल कर देते हैं ताकि हमारे कंज्यूमर को उसके बारे में पता चल सके। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन है प्लस हमारे सेलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो अगर हमें अपने कस्टमर को देनी है तो वो हम लेबल के थ्रू देते हैं। हमने पहले कंटेंट्स में भी बात करी है कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं लेबल्स के थ्रू। वो सारी इंफॉर्मेशन देना किसी भी कंज्यूमर के लिए ज़रूरी होता है। लाइक अगर हम एक्सपायरी डेट की बात करें तो एक्सपायरी डेट किसी भी कंज्यूमर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद कोई हमने प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया, तो उसका बैड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो जितनी भी हमारे प्रोडक्ट की और सेलर की नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो हमें कस्टमर को बतानी है वो हम बताते हैं लेबल के थ्रू। नेक्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंस का पॉइंट आता है अवॉइडिंग कंफ्यूजन। इसका क्या मतलब होता है, कई बार क्या होता है दो अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पैकेजिंग सिमिलर हो सकती है। मतलब अगर हम ध्यान से ना देखें तो उन दोनों प्रोडक्ट के पैकेट्स जो होते हैं वो सेम दिखते हैं, तो हमें ब्रांड को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में लेबलिंग के हेल्प से हम ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। लेबलिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के पैकेट पे अपना ब्रांड नेम लिख देंगे या फिर जो भी हमारा ब्रांड का साइन है, लोगो है, वो हम उस पर बना देंगे, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से सिमिलर नहीं होगा, सेम टू सेम नहीं होगा और हमारे कंज्यूमर को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेबलिंग की जब हम बात करते हैं तो लेबलिंग में ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक इंक्लूड होता है मार्किंग का। मार्किंग का मतलब होता है कि हमने अगर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की मार्किंग करनी है तो वो भी हमारा लेबलिंग का ही पार्ट होता है। लाइक अगर हमारा प्रोडक्ट कोई ग्लास का है जिसे हमने बहुत ध्यान से कैरी करना है, तो हम उस पे हैंडल विद केयर का मार्क बना देंगे ताकि उस मार्क को देख के हमारे कंज्यूमर को या फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी पर्सन को पता चल जाए कि उस प्रोडक्ट को हमने केयरफुली हैंडल करना है, किसी भी तरह की यहाँ पे केयरलेसनेस नहीं करनी। हम यहाँ पे हैंडल विद केयर का सिंबल यूज कर सकते हैं। हम अपने लेबल में हीट से प्रोटेक्शन का सिंबल कर सकते हैं। अगर कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमने हीट से प्रोटेक्ट करके रखना है, हीट के कांटेक्ट में आने से वो इवेपोरेट हो सकता है, तो हम वहाँ पे प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमने रोल नहीं करना, तो वहाँ पे हम डू नॉट रोल का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब हम मार्किंग भी कर सकते हैं लेबलिंग के अंदर ही, ताकि उसे देखकर हमारे प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट अच्छे से कर सकें। तो ये हमने बात करी थी लेबलिंग की। उसके बाद हमने लेबलिंग में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या लेबल का, उसकी बात करी। फिर हमने इम्पोर्टेंस की बात करी कि लेबलिंग करना किसी भी प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट की कंफ्यूजन से बचाना है, हमने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी है, प्लस अगर कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग्स है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड वो भी हमने अपने कस्टमर को देनी है। फिर हमने बात करी थी मार्किंग की। मार्किंग का मतलब कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का मार्क साइन कोई बनाना है, अपने प्रोडक्ट का देना है कंज्यूमर को, तो वो भी हम लेबलिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा लेबलिंग का टॉपिक। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।